तो जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का समापन हो चुका है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि जो भी आप पेपर दीजिए और यहाँ से सवाल ना पूछे। फिक्स है कि एक या दो सवाल 100% पूछा जाएगा। तो आइए इसके बारे में पूरा जानकारी जानेंगे, ए से लेकर जेड तक। आपको पता होगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का पूरा जानकारी जानेंगे, इस वीडियो में बने रहिए। आपको पता होगा कि इंडिया ने इसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कितना पदक जीता है, इसके बारे में जानेंगे कॉमनवेल्थ गेम 2026 में। उससे पहले कुछ बारे में कॉमनवेल्थ के बारे में जानना जरूर है। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल जो होता है ये प्रत्येक 4 साल पे होता है, आपको पता होगा। यानी कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम होता है ये प्रत्येक जो है 4 साल पे होता है। और पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था 1930 के कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया। यानी कि पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था ये कब खेला गया था? 1930 में। 1930 में खेला गया था, कहाँ पे? कनाडा में। और कनाडा के कहाँ पे? राष्ट्रमंडल खेल जो खेला गया हैमिल्टन में। कहाँ पे? हैमिल्टन में पहली बार अगर हम बात करेंगे खेला गया। और इंडिया ये कॉमनवेल्थ गेम में 1934 में भाग लेता है। 1934 में जो लंदन में हुआ था उसमें इंडिया क्या लेता है? भाग लेता है, ये भी आपको याद रखिएगा। तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल 1930 के कनाडा के हैमिल्टन में हुआ। इंडिया भाग लिया 1934 के लंदन के इंग्लैंड में जो हुआ था, लंदन के इंग्लैंड में। उस समय इंडिया 1934 में भाग लिया। अब ये जो राष्ट्रमंडल खेल जो होता है प्रत्येक 4 साल बाद होता है, और ये जो चल रहा था 2026 का चल रहा था, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में था। तो पेपर में कहेगा इस बार कहाँ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसका आयोजन याद रखिएगा 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक आयोजन हुआ। इसके बाद इसका मेस्कॉट क्या था? तो मेस्कॉट का नाम फिनी था। क्या था? फिनी था। और अगला जो राष्ट्रमंडल खेल है 2030 में, ये भारत में होने वाला है। और भारत में कहाँ पे? अहमदाबाद में। ये भी आपको याद रखिएगा। 2026 में स्कॉटलैंड, और 30 में कहाँ होगा? अहमदाबाद, गुजरात में। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट टेबल देखिए। देखिए ये इस बार का पॉइंट टेबल है, जिसमें पहले नंबर पे कौन आपको मिलेगा? तो सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल अगर हम बात करेंगे, ये जो है गोल्ड मेडल कितना है भाई? 70 है। सिल्वर मेडल कितना है? 45 है। और ब्रॉन्ज मेडल कितना है? 56 है। यानी कि टोटल ऑस्ट्रेलिया के पास ऑल कितना पदक है भाई? तो याद रखिएगा 171 पदक के साथ, मेडल के साथ नंबर 1 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे याद रखिएगा इंग्लैंड है। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है। टोटल इन्होंने 110 पदक जीते, इंग्लैंड। ठीक है, जिसमें से 29 क्या था? गोल्ड था, 45 सिल्वर था, और 36 क्या था? ब्रॉन्ज था। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन था भाई? तो तीसरे नंबर पे है कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन है? कनाडा। कनाडा ने टोटल कितना पदक जीता है? तो याद रखिएगा 62 पदक, जिसमें से 62 पदक में से 19 गोल्ड, 20 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज था। लेकिन हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपना भारत। भारत जो है बेहतर प्रदर्शन किया, इस बार चौथे नंबर पे है। कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे। इंडिया कौन से रैंक पे है? तो याद रखिएगा इंडिया इस बार अगर हम बात करेंगे चौथे नंबर पे है, 4th स्थान पे है। और टोटल कितना पदक जीता है? तो याद रखिएगा 39 पदक। कितना पदक? 39 पदक, यानी कि चौथे स्थान पे। और 39 पदक में याद रखिएगा सिल्वर गोल्ड, यानी कि गोल्ड मेडल कितना था? तो गोल्ड मेडल आपको याद रखिएगा भारत के पास 13 था। सिल्वर अगर हम बात करेंगे, सिल्वर मेडल कितना था? सिल्वर मेडल याद रखिएगा भारत के पास 17 था। और ब्रॉन्ज कितना था भाई? तो ब्रॉन्ज इस बार भारत के पास केवल अगर हम बात करेंगे कितना था भाई? 9 था। कितना था? 9 था। यानी कि भारत आप देख सकते होंगे 13 अगर हम बात करेंगे गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल। 13 17 9, यानी कि 13 17 9 अगर हम बात करेंगे टोटल कितना हो जाएगा? 39। कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे। अब भारत की तरफ से गोल्ड कौन कौन जीते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 13 17 और 9। देखो भारत की तरफ से गोल्ड जो है, देखिए आप यहाँ पे लिखा होगा कि 39 मेडल, 39 मेडल, 1 प्राउड नेशन। यानी कि जिसमें से 13 क्या था भाई? 13 आपको पता होगा कि ये था केवल गोल्ड मेडल। 17 क्या था भाई? सिल्वर मेडल। और 7 क्या था? ब्रॉन्ज मेडल भारत के था। और भारत ने गोल्ड मेडल की अगर हम बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा जो है इस बार जो है ये बॉक्सिंग की अगर हम बात करें, बॉक्सिंग में जीता है। बॉक्सिंग में टोटल भारत जो मेडल है 10 जीता है, जिसमें से 7 अकेले क्या है? गोल्ड है, और 3 क्या है? सिल्वर है। देख सकते हो बॉक्सिंग में, यानी कि 7 अकेले गोल्ड और 3 अगर हम बात करेंगे सिल्वर, यानी कि 10 मेडल हो गया बॉक्सिंग में। जो 39 आप मेडल देख रहे हैं, 39 मेडल में से केवल 10 मेडल जो है बॉक्सिंग का है। समझ में आ रहा है? जिसमें से 7 गोल्ड है और 3 क्या है? सिल्वर है। अब देखिए भारत के पास जो है ये गोल्ड मेडल है। कौन कौन व्यक्ति ने और कौन कौन ने अगर हम बात करेंगे भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता, यानी कि इसको कहा जाता है
स्वर्ण पदक। देखो तो सबसे पहला पदक जो दिलवाई थी इनका नाम था मीराबाई चानू। क्या नाम था? मीराबाई चानू। आप देख सकते हो मीराबाई चानू, ठीक है भाई, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। उसके बाद दूसरा शर्मिला, क्या है? शर्मिला। तीसरा आप नाम देखिएगा दिलीप भाई साहब, जिनका एक हाथ नहीं है। इसके बाद अस्मिता दे, इसके बाद हर्ष सिंह, इसके बाद प्रीति पवार, जैस्मीन, प्रिया, अरुंधति, उसके बाद सचिन, अंकुश, उसके बाद सुमन, और उसके बाद क्या है भाई? साक्षी। यानी कि इतने सारे अगर हम बात करेंगे गोल्ड मेडल कितना है भाई, तो याद रखिएगा भारत की तरफ से अगर हम बात करेंगे 2, 5, 5 अगर हम बात करेंगे 9, और 9 अगर हम बात करेंगे 13, 13 अगर हम बात करेंगे गोल्ड मेडल है। अभी हम बताएं 13 कितना है गोल्ड मेडल, तो 13 अगर हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से अगर हम बात करेंगे गोल्ड मेडल, जिसमें पहला जो है पदक दिलाई थी इनका नाम था मीराबाई चानू। ये व्यक्ति अगर हम बात करेंगे भारत की तरफ से गोल्ड मेडल है, याद रखिएगा पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। अब सवाल है, ठीक है, अब अगला सवाल है कि ये जो मीराबाई चानू है, ये मीराबाई चानू अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ग्लासगो में, उसमें कौन से मेडल जीती थी? सिल्वर मेडल। ये पेपर में पूछ सकता है, ठीक है भाई। सवाल है कि उसके बाद 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, कहां पे हुआ था गुरुजी? गोल्ड कोस्ट में। इसमें से क्या जीती थी? गोल्ड जीती थी। इसके बाद 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था बर्मिंघम में, इसमें भी गोल्ड मेडल जीती थी, जिनका नाम क्या था? मीराबाई चानू। और इसके बाद 2026 में जो ग्लासगो में हुआ, इसमें भी क्या जीती थी? गोल्ड। यानी कि 3 बार लगातार गोल्ड जीतने वाली कौन बन गई है? मीराबाई चानू। याद रखिएगा पेपर में पूछ सकता है। और अगला ओलंपिक आपको पता होगा 28 में भी है। और अगला अगर हम बात करेंगे, ये जो कॉमनवेल्थ गेम है 30 में भारत में ही है। और ओलंपिक अगर हम बात करेंगे यूएसए के लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। लेकिन बाकी जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है क्या भाई, तो आपके पास अगर हम बात करेंगे सिल्वर मेडल है। सिल्वर मेडल कौन कौन जीते हैं? याद रखिएगा ऋषिकांता सिंह, राजा भाई, उसके बाद ज्ञानेश्वरी, उसके बाद सर्वेश, बलूजरी, ऐजा बाबू, हरजिंदर कौर, गुलवीर सिंह। नाम याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह का नाम आपको याद रखिएगा। ये 2 पदक जीते हैं, याद रखिएगा, सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों। इसके बाद बहुत सारा मुरली श्रीशंकर, याद रखिएगा, प्रवीण, उसके बाद बहुत सारा नाम है, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है। नीरज चोपड़ा का नाम आपको पता होगा। नीरज चोपड़ा से आशा था कि भाई गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन नहीं। नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल जीते भाई? सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। कौन जीते हैं? सिल्वर मेडल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, देखिए नीरज चोपड़ा अगर हम बात करेंगे 3 कॉमनवेल्थ एडिशन और 2 मेडल। देखो 3 इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम एडिशन खेले जिसमें 2 मेडल ले आए हैं। 2018 में गोल्ड कोस्ट में इन्होंने गोल्ड लेकर आए थे। कौन भाई? नीरज चोपड़ा। और 2022 के बर्मिंघम में आपको पता होगा कि ये चोट लग गया था, ये कंप्लीट नहीं कर पाए। इसके बाद 2026 वाला में ये सिल्वर मेडल लाए। कौन? नीरज चोपड़ा। नाम याद रखिएगा, भाला फेंक है। सबसे महत्वपूर्ण नाम याद रखिएगा गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह का नाम आपको सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि ये सिल्वर अगर हम बात करेंगे 10,000 मीटर और ब्रॉन्ज लेकर आए हैं 5,000 मीटर में। याद रखिएगा 2026 में 2 अगर हम बात करेंगे पदक, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज कॉमनवेल्थ गेम में, जिनका नाम क्या था? गुलवीर सिंह। क्या नाम है भाई? गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह अगर हम बात करेंगे, इनका खेल आपको याद रखिएगा 10,000 मीटर, और एक है जिनका नाम क्या है? 5,000 मीटर। ये भी आपको याद रखिएगा गुलवीर सिंह, ठीक है भाई। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि फर्स्ट इंडियन टू विन 2 एथलीट मेडल, यानी कि एथलीट्स के क्षेत्र में 2 मेडल जो है सिंगल कॉमनवेल्थ में पहला व्यक्ति बन चुके हैं। यानी कि एक ही कॉमनवेल्थ गेम में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं एथलीट में। इनका नाम आपको याद रखिएगा 5,000 मीटर में और 10,000 मीटर में, जिनका नाम है गुलवीर सिंह। क्या नाम है? गुलवीर सिंह, याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये क्या था भाई? तो ये अपना सिल्वर मेडल था, ध्यान रखिएगा। सिल्वर मेडल के बाद लास्ट आता है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल आपको याद रखिएगा झंडू कुमार, बिहार से संबंधित है, ये आपको पता होगा, झंडू कुमार। इसके बाद ये पारा एथलीट है। इसके बाद विद्या रानी देवी, शिल्पा के, सीमा, तेजस्वीन, यशवीर, उन्नति, सिल्वा और गुलवीर सिंह। देखो यहाँ पे भी नाम आ गया गुलवीर सिंह। तो गुलवीर सिंह पहले एथलीट बने हैं 2 एक ही कॉमनवेल्थ में 2 अगर हम बात करेंगे मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज। नाम याद रखिएगा, सिल्वर जीते हैं 10,000 मीटर में और ब्रॉन्ज 5,000 मीटर में। और भारत के रैंक आपको याद रखिए कौन सा है? 4, ठीक है। उसके बाद जो है मेन शॉट पुट में आपको पता होगा कि मेन शॉट पुट जो है F57 शॉट पुट में अगर हम बात करेंगे, ये सोनम राणा, याद रखिएगा, गोल्ड जीते हैं। और शुभम अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा, सिल्वर मेडल जीते हैं शॉट पुट में, ठीक है। ये भी आपको याद रखिएगा। लेकिन इसमें से मेडल कितना है, क्या है, आप सब लोग याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में आपसे ये पूछेगा कि भारत का रैंक कितना है, और ये ना पूछेगा। देखो अब इसमें जो है बहुत सारा लोग जो ये ऐड कर देंगे किस खेल से संबंधित है। देखो
इसमें पूरा आपको याद नहीं रखना है कि किस खेल से संबंधित है, बस केवल ये याद रखिएगा कि मेडल कितना है और जो बेस्ट बेस्ट खिलाड़ी है उनका नाम याद रखिएगा किस खेल से संबंधित है। जैसे मीराबाई चानू किससे भाई, भारोत्तोलन से। दिलीप ये किससे, ये सब जो है एक दो याद रखिएगा। जूडो में अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा पहला अगर हम बात करेंगे गोल्ड भी आया था, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग पेपर में अलग अलग सवाल से पूछा जाता है, पेपर में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं और इसमें पूरा हम आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दे दिए, ठीक है। कम समय में हम आपको बहुत पूरा जानकारी दे दिए। तो वीडियो कैसे लगा, क्या इसका ऑनलाइनर भी कराया जाए, क्या आपका इसका क्वेश्चन कराया जाए, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले क्लास में हम इसका पूरा जो है 20 से 30 अगर हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या इसका फॉर्मेट क्वेश्चन के रूप में कराया जाए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।